वेल दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक मोड़ से होती है, जब अनुपमा बापूजी से कहती है कि जब वह प्रार्थना का हाथ छुड़ाकर आ रही थी तो उसके दिल में बहुत भारीपन था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वह मजबूर थी। प्रेम और राही प्रार्थना के साथ खड़े हैं और ख्याति जी भी उसकी तकलीफ को समझती हैं, लेकिन अनुपमा को इस बात का यकीन नहीं कि ख्याति अपनी सास और पति के सामने प्रार्थना के लिए खड़ी हो पाएंगी या नहीं। ऐसे में अब प्रार्थना को ही अपनी हिम्मत खुद बनानी होगी। उसे अब बिना किसी सहारे के खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। उधर अंश कहता है कि काश प्रार्थना के घर वाले उसकी पीड़ा को समझ पाते। वह कितने गहरे दर्द में है, यह शायद कोई देख नहीं पा रहा। इसी पर लीला अंश पर तंज कसती है, लेकिन अंश उसे चुप रहने के लिए कहता है। माही मैडम भी उसी वक्त पूछती है कि क्या वहां उसके और आर्यन के बारे में कोई बात हुई। क्या पराग अंकल ने उनके रिश्ते को लेकर कुछ कहा? अनुपमा जवाब देती है कि पराग ने साफ साफ मना कर दिया है और उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। लीला भी तंज कसती है कि उसे तो पहले से ही यह पता था कि यही सब होने वाला है, और अब माही को थोड़ी भी शर्म हो तो कोठारियों की ओर देखना भी नहीं चाहिए। माही इस पर गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि दूसरों की बेटी की मदद करने के चक्कर में अनुपमा ने अपनी ही बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। परी तुरंत माही को समझाती है कि वह अनुपमा से इस तरह की बदतमीजी से बात न करे, लेकिन माही का गुस्सा थमता नहीं। वह कहती है कि जब उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है तो कोई उसे तमीज का पाठ ना पढ़ाए। अनुपमा फिर माही को शांत करते हुए कहती है कि वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर वह कैसे चुप रहती। वे लोग उसके बच्चों पर उंगली उठा रहे थे, क्या वह चुप रह सकती थी? वह वहां माही के लिए लड़ रही थी। माही इसका जवाब देते हुए कहती है कि यही समस्या है कि अनुपमा को सिर्फ लड़ना आता है और वह इसमें मजा लेने लगी है। माही कहती है कि अनुपमा वहां अपने लिए लड़ रही थी, न कि उसकी खातिर। और राही सही कहती थी कि अनुपमा सिर्फ बर्बादी करना जानती है, पहले शाह परिवार को, फिर कपाड़िया परिवार को और अब प्रार्थना के नाम पर उसकी जिंदगी को। इस गुस्से और कड़वाहट के बीच माही कहती है कि उसकी माँ जो उसे छोड़कर चली गई शायद अनुपमा से बेहतर थी, क्योंकि वह कम से कम बार बार उसकी खुशियों का गला तो नहीं घोंटती थी। तभी किंजल आगे बढ़ती है और माही को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे पूरा घर चौंक जाता है। किंजल माही को चेतावनी देती है कि वह भविष्य में अनुपमा से इस तरह की बदतमीजी न करे। यह सब देखकर माही रोने लगती है और अनुपमा से माफी मांगती है। वह यह भी कबूल करती है कि वह आर्यन से सच्चा प्यार करती है। उसी वक्त लीला फिर से तंज कसते हुए कहती है कि माही पूरी तरह पागल हो चुकी है। ईशानी अनुपमा से कहती है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी कुछ झेला है। अंश फिर परी से प्रार्थना की खबर लेने को कहता है और परी भरोसा दिलाती है कि वह प्रेम और राही से लगातार संपर्क में रहेगी और प्रार्थना के बारे में जानकारी लाती रहेगी। अंश और परी दोनों मिलकर यही कहते हैं कि हर घर में एक अनुपमा की जरूरत होती है, ऐसी महिला जो सबके लिए सोचती है, सबकी चिंता करती है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और राही प्रार्थना की हालत को लेकर चिंतित हैं और जब वे प्रार्थना को अपने कमरे में देख लेते हैं तो हैरान रह जाते हैं। प्रार्थना उनसे विनम्रता से पूछती है कि क्या वह उनके कमरे में रात बिता सकती है। प्रेम और राही उसकी मदद करते हैं और उसे सुला देते हैं। राही उसकी चोटों के निशान देखकर चौंक जाती है और प्रेम उसकी हालत देखकर रो पड़ता है। वहीं गौतम यह सब दूर से देख रहा होता है और मन में सोचता है कि आज भले ही प्रार्थना प्रेम और राही के कमरे में सो रही हो, लेकिन एक दिन वह उसे फिर से अपने कमरे में लेकर आएगा। प्रेम फिर राही से कहता है कि वह गेस्ट रूम में सो जाएगा और राही कमरे को अंदर से लॉक करके सोए ताकि प्रार्थना को पूरी सुरक्षा मिल सके। यह एक भावनात्मक क्षण है जो दिखाता है कि कैसे दोनों मिलकर प्रार्थना को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही कहानी का फोकस माही और आर्यन पर जाता है। माही आर्यन से बातचीत करती है और उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वह उसे अपने प्यार भरी बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वह उसके साथ बना रहे।
आर्यन यह तय करता है कि चाहे सारी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न हो जाए, लेकिन वह माही से ही शादी करेगा। माही सोचती है कि वह आर्यन को न तो छोड़ने देगी और न ही किसी और के साथ जाने देगी। दूसरी ओर ख्याति और पराग के बीच भी प्रार्थना को लेकर बातचीत चल रही है। पराग अनुपमा को ही प्रार्थना को भड़काने का जिम्मेदार ठहराता है। ख्याति कहती है कि अगर प्रार्थना ने अनुपमा पर भरोसा किया है तो इसका मतलब यही है कि गलती उनकी ही है। ख्याति का मानना है कि प्रार्थना और अंश के बीच कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पराग इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। पराग फिर ख्याति से कहता है कि वह प्रार्थना को अच्छे से समझा दे कि भविष्य में वह ऐसी कोई भी गलती न करे जिससे बदनामी हो। ख्याति आगे पराग से माही और आर्यन की शादी की बात करती है, लेकिन पराग इस रिश्ते से भी साफ इनकार कर देता है। इस तरह कहानी एक भावनात्मक तूफान से गुजरती है, जहां हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा है, कोई रिश्तों के लिए, कोई प्यार के लिए और कोई अपने आत्मसम्मान के लिए। पराग के इस सख्त रवैये के बाद ख्याति की चिंता और गहराने लगती है। उसे अब डर सताने लगता है कि कहीं आर्यन हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाए। लेकिन पराग पूरी तरह अपने फैसले पर कायम रहता है और दृढ़ता से कहता है कि वह बेटे को खोने के डर से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उधर अनुपमा की रात बेचैनी में गुजरती है। माही के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं और वह अकेली अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी राघव का मैसेज आता है, जो उसका हाल जानना चाहता है। अनुपमा तुरंत उसे कॉल करती है और राघव पूछता है, अनुपमा तुम ठीक तो हो ना? इस पर अनुपमा धीरे से कहती है, सब समझते हैं कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन कोई मेरे अंदर के डर को नहीं देखता। वह राघव के सामने टूट जाती है और अपने मन की पीड़ा बांटती है। राघव उसे ढाढ़स बंधाता है और कहता है कि अब वह कुछ देर सो जाए। अनुपमा उसकी बात मानकर आंखें मूंद लेती है। इसी बीच कोठारी हाउस में एक अजीब घटना घटती है। गौतम चुपके से राही को बेहोश कर देता है और प्रार्थना को जगाता है। जब प्रार्थना मदद के लिए राही को आवाज देती है तो गौतम उसे बताता है कि राही अब उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वह बेहोश है। वह प्रार्थना को धमकाने लगता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने को कहता है। तभी अचानक राही की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि यह सब एक सपना था। राही बुरी तरह घबरा जाती है और सोचती है कि अब उसे प्रार्थना को लेकर और अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि कहीं उसका सपना हकीकत में न बदल जाए। अगली सुबह अनुपमा अनु की रसोई में जाती है और वहां की दीवारों पर लगे छोटे छोटे स्माइली स्टिकर्स को देखकर मुस्कुरा उठती है। यह सब राघव का किया होता है ताकि अनुपमा के चेहरे पर खुशी लौटे। राघव वहां आता है और कहता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम वो हो जो सबसे लड़ती है दूसरों के लिए। वह उसे चाय बनाकर देता है और कहता है कि वो हर हाल में उसके साथ है। अनुपमा उसकी बातें सुनकर थोड़ा हल्का महसूस करती है। इसके बाद जब अनुपमा घर लौटती है तो पूरा परिवार उसे सरप्राइज देने के लिए तैयार खड़ा होता है। अंश, परी, ईशानी, किंजल, तोशु और पाखी सभी उसे मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। परी और ईशानी कहती हैं कि आप सिर्फ दादी नहीं, हमारी माँ से भी प्यारी हैं। अंश भावुक होकर कहता है, मेरे लिए तो आप ही माँ बाप दोनों हैं। तोशु भी अपने मन की बात कहता है कि अनुपमा हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। सभी मिलकर अनुपमा के चारों ओर घेरा बनाकर जय अनुपमा का गीत गाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। अनुपमा यह सब देख सुनकर भाव विभोर हो जाती है और आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं, लेकिन इन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि सुकून होता है। वहीं दूसरी ओर माही बार बार काव्या को फोन करती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। वह तस्वीर को देखकर बोलती है, क्या आपने मुझे भुला दिया माँ? उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह कहती है कि सिर्फ गिफ्ट भेजना ही काफी नहीं, उसे माँ का साथ और प्यार भी चाहिए। इस दर्द के बीच माही अपने अकेलेपन से जूझ रही होती है। इसी बीच कोठारी हाउस में मदर्स डे का जश्न शुरू हो चुका होता है। प्रेम बताता है कि आज के दिन मोतीबा, मीता और ख्याति को कोई भी काम नहीं करना है और सब मिलकर उन्हें खुश करेंगे।
राजा और बासा मजाक मस्ती में लगे होते हैं और पूरा घर हंसी से गूंज उठता है। फिर प्रेम ख्याति को ताज पहनाता है और उसका सम्मान करता है। आर्यन अपनी मां ख्याति को एक खास गिफ्ट देता है जिसमें उसके लिखे हुए नोट्स होते हैं, उन भावनाओं का संग्रह जो उसने वर्षों तक संजो कर रखा था। ख्याति भाव विभोर हो जाती है और आर्यन को गले लगा लेती है। उस पल पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं और सभी उन्हें देखकर बेहद खुश होते हैं। परिवार के इस मधुर माहौल के बीच गौतम भी सबका आशीर्वाद लेता है और कहता है, आप सब ने कभी मुझे मां की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन वहीं राही इन सब बातों से थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे गौतम पर अब भी शक है। उधर आर्यन ख्याति को मां कहकर बुलाता है और ख्याति यह सुनकर खुद को धन्य मानती है। इस भावनात्मक माहौल के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब अनुपमा माही को घर में नहीं पाती। वह उसे हर जगह ढूंढती है और तभी माही का फोन आता है। माही कहती है कि वह मंदिर में है और अनुपमा से कहती है कि वह वहां आकर उसका आशीर्वाद दे। जब अनुपमा वहां पहुंचती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि माही मंदिर में आर्यन के साथ शादी कर रही होती है। अनुपमा उसे रोकती है और डांटती है, लेकिन माही कहती है, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने फैसले में आपसे दूर नहीं होना चाहती। इसी भावनात्मक संघर्ष के साथ एपिसोड समाप्त होता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा माही को अपना आशीर्वाद देगी या फिर यह शादी किसी नए तूफान को जन्म देगी।